तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इस वक्त अपने सबसे नाजुक पड़ाव पर है। जी आशंका ये जताई जा रही है कि कभी भी पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ कम ताकत वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। और इस डराने वाली आशंका को अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो नया बयान ताकत दे रहा है, जिसमें उन्होंने दुनिया को आगाह करते हुए ये कहा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद इस वक्त दुनिया पर तबाही का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन की ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर धमकी कोई मजाक नहीं है। बाइडेन की सबसे बड़ी चेतावनी। दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा। खुल गया पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस। अभी तक यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के मन में जो भी आया वो उन्होंने अंजाम दिया। अभी तक पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल किया है। अभी तक पुतिन ने हर धमकी, हर पाबंदी को दरकिनार कर यूक्रेन के साथ वो किया है जिसकी चर्चाएं दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। लेकिन अब यूक्रेन के खिलाफ पुतिन जिस प्लानिंग में जुटे हैं वो इतिहास की भयानक घटनाओं को एक बार फिर वर्तमान का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नए बयान में दुनिया को चेतावनी देते हुए डराने वाली आशंका को सामने रख दिया है। इस बार बाइडेन के बयान की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पुतिन की परमाणु प्लानिंग को क्यूबा के मिसाइल संकट से जोड़ दिया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में पुतिन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ा तबाही का जोखिम मंडरा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर बाइडेन ने इस बार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र क्यों किया? क्यों उन्होंने कहा कि दुनिया कयामत वाले हाई रिस्क के दौर से गुजर रही है? इन दोनों सवालों के जवाब समझने के लिए हमें अतीत में दबे उस स्याह इतिहास को कुरेदना होगा जिसने दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। दरअसल 1962 में शीत युद्ध के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी, क्योंकि 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के एक जासूसी विमान को ये पता चला था कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया है। जिस जगह पर इन परमाणु मिसाइलों को तैनात किया गया था वो जगह अमेरिका के फ्लोरिडा तट से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी। क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को ऐसी जगह तैनात किया गया था जहां से अमेरिका के बड़े हिस्से पर हमला किया जा सकता था। इतिहास में इस घटना को शीत युद्ध के सबसे नाजुक लम्हों में से एक क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में याद किया जाता है। यही वजह है कि बाइडेन को अब ये लग रहा है कि एक बार फिर रूस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ न सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि दुनिया के सामने एक नया खतरा खड़ा कर सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में रूसी सेना के साथ जो कुछ हो रहा है उसे लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि पुतिन कभी भी अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस खोल सकते हैं।